तो गाइस इस वीडियो के अंदर केटीजी के जो लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं वो पूरा कर लेंगे और इससे हमारे एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप घर में बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। तो चलो चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में गाइस बाकी प्लेलिस्ट पे हमने दिया, आप आराम से घर पे पढ़ सकते हो। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप चाहते हो ऐसे बाकी चैप्टर का भी लाए तो नीचे कॉमेंट करो कि हाँ सर लेके आओ लेके आओ। एंड एक और चीज गाइस, अगर हमसे डायरेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे रैंकर बैच पे हमसे जुड़ सकते हो, जो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है। वहाँ नोट्स हो गया और वहाँ कैसा कि हमारा की है कि भाई बच्चों को टाइम टेबल वाइज सभी चीजें हो रही है। तो अगर आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो या नहीं हो रहा है तो भाई रैंकर बैच से जुड़ जाओ और मजेदार तरीके से पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कोई क्वेरी है तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो। तो इमेसिव पावर ऑफ स्पीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। सो एरिया की अगर मैं बात करूं तो कितना लिखा है 0.02 मीटर स्क्वायर। इसके बाद इमेसिव पावर ऑफ स्पीयर कितना है, ये इमेसिव पावर मतलब आर, मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया ये 0.5। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट, मतलब क्यू निकालना है अपने को दोस्तों। इसके बाद इन 20 सेकेंड मतलब टी। ओके, सो अब यहां हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? इमेसिव पावर का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी, आप लोग को याद ही होगा। और अपने को निकालना अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट मतलब क्यू निकालना है। तो क्यू आर के साथ ए टी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो गाइस आर कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ 0.5, ए कितना दिया हुआ 0.02, पी कितना दिया हुआ 20। ओके, अब बस अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो एक डेसिमल तो एक जीरो यहाँ से गायब हो गया, तो 5 टू सा कितना होगा 10। समझ में? एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ से एक जीरो गायब हो गया। अब 5 और 2 बचा तो 5 टू सा हो गया 10। अब देखो 0.02 लिखा हुआ, अब एक जीरो है इसीलिए ये डेसिमल एक नंबर आगे आ जाएगा, ऐसे पीछे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.2 और किलो कैलोरी। ओके, सो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगर हम ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द रेट ऑफ, हाँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। So compare the rate of emission of heat a black body maintain at 727 degrees Celsius and at 227 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक ब्लैक बॉडी है 727 डिग्री सेल्सियस पर अपने 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 बॉडी को मेंटेन कर रहा है और दूसरा 227 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन कर रहा है। तो कहने का मतलब दोनों के टाइम रेट ऑफ इमिशन का रेशो कितना रहेगा वो क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो यहां मैं साथ में लिखते जाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। पहला टेम्परेचर अपने को कितना दिया हुआ है T1, कितना लिखा हुआ 727 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में दिया तो 273, मैं यहीं प्लस कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1000 कैल्विन। देन दूसरा दूसरा कितना टेम्परेचर जिसपे वो मेंटेन कर रहा है 227 डिग्री सेल्सियस। फिर से डिग्री सेल्सियस में दिया, कैल्विन में करो, ये हो जाएगा हमारा 500 कैल्विन। और इफ द ब्लैक बॉडीज आर सराउंडेड बाय एन इनक्लोजर, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसमें भी 273, ये हमारा हो गया 300 कैल्विन। अब तीनों चीजें दी है गाइस और हमें निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेशो पहले वाले कंडीशन एंड दूसरे वाले कंडीशन में रेट ऑफ लॉस। ये मैंने आपको बताया था, इसके पहले वाले फॉर्मूले अगर आपने देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा, मैंने ये चीजें बताई थी रेट ऑफ लॉस कब लिखना है। अब गाइस ऐसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला हमें स्टेफन में पढ़ा था। स्टेफन के अंदर जब रेट ऑफ लॉस नेट लॉस ऑफ हीट अगर दिया हुआ है कि एक बॉडी अगर रखा हुआ सराउंडिंग में रखा हुआ तो अपने हीट का कितना इमिशन कर रहा है, तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला तो जो मैंने सिखाया हुआ है, जाके प्लीज वो वीडियो को देखना स्टेफन वाले। तो यहां मैं लिखता हूं डी क्यू अपॉन डी टी, वही इमिशन डी क्यू अपॉन डी टी। अब गाइस ब्लैक बॉडी है तो सिग्मा T⁴ और ये सराउंडिंग के साथ नेट लॉस ऑफ हीट। देन दूसरा वाला, जब दूसरा वाला जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसका T2 हमने लिया हुआ है। अब बॉडी सेम ही है तो सिग्मा सिग्मा स्टेफन नंबर कांस्टेंट ही होता है तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करेंगे। T1 कितना दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखो एकदम, T1 1000⁴, सराउंडिंग कितना है 300⁴ अपॉन T2 500
रेस टू 4, फिर से सराउंडिंग टेम्परेचर 300 रेस टू 4। क्लियर। अब गाइस सॉल्व करेंगे हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से, और एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, या तो इसको आप 4 बार रखो, क्योंकि 1000 का 1000 का अपने को 1000 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 1000 को कितना, 4 टाइम। तो सिंपल सा तरीका है, ये 3 0 है ना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट इस तरह से लिख लो, जो आपके लिए आसान रहेगा, 10⁻12। और आगे और सिंपल करेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन एकदम सिंप्लीफाई करके देता हूं, जिससे आप आराम से कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से कर लोगे। तो ये 2 0 दिया है, तो 4 2 सा कितना, 8 लिख दो। तो ये ऐसा, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो यहाँ को ऐसे लिखना पड़ेगा, 3 × 10⁸8 लिख लिया। यहाँ तो 1 था ना, तो 1 लिखो या मत लिखो, कोई मतलब नहीं है। अगर चाहिए तो आप लिख दो, चाहिए जाने दो, छोड़ो, वो बाद में कन्वर्ट ही करने वाले। फिर 5 × 2 0 दिया है, तो 4 2 सा 8, अगेन 10⁸8 लिख दिया, -3, आगे 2 0 है, तो 4 2 सा अगेन 8 लिख दिया गाइस। अब देखो, इसमें भी 10⁸8 है, इसमें भी 10⁸8 है, इसमें भी 10⁸8। अगर इसमें भी 10⁸8 आता तो सब में से 10⁸ गायब हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशन और सिंपल। तो हम क्या इसको ऐसा रख सकते हैं, 4 × 10⁸8 रख सकते हो ना सर। इंडाइसिस का रूल, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, 8 और 4 12 ही होता है। तो -3 × 10⁸8 अपॉन 5 × 10⁸8 -3 × 10⁸8। अब सब में से 10⁸8 ऊपर भी 10⁸8 है, ये भी 10⁸, ये भी ऊपर से नहीं और नीचे से, तो ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कैंसल। और ऊपर बचेगा 10⁻4, कितना बचेगा, 10⁻4 -3, आई थिंक 3 पे मैंने ये नहीं किया, 3 का भी है ना 4th रूट, ये इसका है तो इसका भी है, तो इसका भी मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, इसका भी ओके, क्योंकि पता है ना, देखो ये 0 का भी 4 था, बट 5 का भी है ना, तो 5 को भी अपने को लिखना पड़ेगा। अब 3 का 4th रूट, 3 का 4th रूट कितना, 3 3 9 एंड 9 9 81, 81 लिख दिया। एंड 5 का 4th रूट, 5 का 4th रूट, 5 5 25, 5 5 25, 625 लिख दिया। अब गाइस अगेन देखो, 3 का 4th रूट कितना होगा, 3 का 4th मतलब 3 बार, तो 3 3 9, 9 9 81, तो इसका भी 81 हो गया। अब देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल कर रहे हैं, देखो ऐसा कर देता हूँ, 1 क्या के 4 0, 1 2 3 4, इसमें 81 माइनस करना है, और नीचे 625 -81। गाइस इसका तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 81 दिया हुआ है ना, 81 दिया हुआ है, 9900 एंड अपना ये 81 दिया, तो ये हो जाएगा 79 79 79 नहीं, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा 19। ओके, फिर इसके बाद अपॉन 625 में से 1 गया तो 4 बचेगा। अगेन गाइस यहाँ 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो अपना 4 बचेगा, और इसने इसको 1 कैरी दे दिया तो 5 बच गया। अब 9919 544, देखो इतने बड़े कैलकुलेशन को इतने सिंपल तरीके से मैंने कर दिया, इतना सिंपल तरीके से कर दिया। अब बस क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना, डिवाइड तो अब आपको आता ही होगा, आता होगा, आराम से कर लोगे यार। तो मैं यहाँ से फटाक से करके दिखा देता हूँ। और मैंने बोला कि अगर मेरा हर वीडियो देखे होगे तो उसके अंदर मैंने सब चीज़ें सिखाई है, और आप वो चीज़ें उस तरह से कर सकते हो। तो कितना होगा 18, क्योंकि इसको कंप्लीटली डिवाइड करना है, तो 544 1 सा 544, और इसको डिवाइड करने का 18.23 समथिंग नंबर आ रहा है, तो 18.23 रेस टू 1, ये इसका रेशियो हो गया। ओके, रेशियो में फाइंड करना था, रेशियो। ये बस याद रखना, यहाँ में ये 5 भूल गया था जो मैंने लिख दिया, क्योंकि बस मैंने इसका निकाला, 5 भी तो है ना, ये इसका निकाला 4th, पर 3 का भी तो है, तो 3 का भी लिखना पड़ेगा। 0 का 4 इसको मल्टीप्लाई किया, पर ये भी तो है, 3⁻4 है, तो वो भी लिखना पड़ेगा ना। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, Earth's mean temperature can be assumed to be 280 Kelvin. How will
the curve of black body radiation look like for this temperature? Find out lambda max. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? Take Wiens constant B equal to 2.897 into 10⁻³ भाई बहुत ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन का आपको एक पुरानी वाली चीजें अगर याद हो जो मैंने पढ़ाया था वेंस लॉ के अंदर मैंने पढ़ाया था, अगर वो आपको फॉर्मूला याद है और वो लॉ याद है तो आपका काम हो गया। देखो कैसा था, आपको याद होगा अगर तो लैम्बडा मैक्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, याद होगा आपको, ऐसा था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। तो हमने वहां प्रोपोर्शनल को हटा के हमने कांस्टेंट लिखा था, और यहाँ जो कांस्टेंट है वेंस कांस्टेंट था, ओके बी, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी है। तो हमें क्या क्या लिखा हुआ है ये देखो, वेंस कांस्टेंट 2.897 इंटू 10⁻³ ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर 280 केल्विन। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया है, ये तो दिख ही रहा है, आंसर 1 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0 पॉइंट, अभी तो 0 पॉइंट में दिख रहा है। देखो 28 2.89, इसको मैं और सिंप्लीफाई आपको करके दे देता हूँ। 280 था ना, तो इंटू 10⁻1 लिख देता हूँ ऐसे। तो गाइज अब मैं इसको और ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये देखो 10⁻1 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा -1, तो 2.897 अपॉन 28। अब इसको करो तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4। देखो इस दिख रहा है आंसर। अगर मैं इसको इससे कंप्लीटली डिवाइड कर दो 0.1 और बीच में क्योंकि 9 है तो 28 के टेबल में तो 9 आता नहीं, तो 0 लेंगे तो 0.10 समथिंग इसका आंसर आएगा। देख के आ रहा है तो मतलब 28 का टेबल तो आप कर ही लोगे, पर मैं यहाँ फटाक से आपको आंसर दिखा देता हूँ। 2.897 डिवाइड बाय 28, देखो बोला ना 0.134। तो कोई स्टार्टिंग के नंबर ले लो, स्टार्टिंग का नंबर ले लो, कितना है 0.1034 स्टार्टिंग का नंबर, और इंटू 10⁻⁻4। ओके, आई थिंक अपने बुक में 1 पॉइंट समथिंग दिया है, तो हमें एक डिजिट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आंसर अपने में अगर इतना रखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, पर बुक में पॉइंट को आगे लिया हुआ है तो हम इसको ऐसा रखेंगे तो भी चलेगा। डेसिमल को आगे ले लो, 1.034 इंटू 10⁻⁻5, और लैम्बडा निकाला है मतलब मीटर। हो गया, समझ आते? इतना सिंप्लीफाई मैंने कैलकुलेशन को करके दे दिया, क्या आराम से ये आंसर दिख रहा है 28 डेसिमल इसलिए 0.1 हो जाएगा, और 9 28 के टेबल में डायरेक्ट तो जाता नहीं है, तो हमें 0 लेके आगे वाला नंबर उतारना पड़ेगा। जिसको डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं आता होगा गाइस प्लीज कमेंट करना, उसको 7 6 का कुछ तो लेके आऊंगा मैं स्पेशल, टेंशन मत लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अ स्मॉल ब्लैक एंड सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन इवेक्यूएटेड चैम्बर, द टेम्परेचर ऑफ द चैम्बर इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब चैम्बर जिसके अंदर हमने उस स्पीयर को रखा है उसके टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एट व्हाट रेट एनर्जी, फिर से गाइस रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी मतलब dQ/dt मस्ट बी सप्लाइड टू द कॉपर स्पीयर टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर, मतलब कॉपर स्पीयर के टेम्परेचर को कितना मेंटेन रखना, 110 डिग्री सेल्सियस। अब देखो सिंपल सी बात है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, आपको मैंने बताया, आपको पता है ना, T⁴ जो बड़ा है उसको आगे रख दो, जो छोटा है उसको पीछे रख दो, बस वैसा ही। टेक स्टेफेंस कांस्टेंट σ2 वो वैल्यू दिया हुआ है, देन पाई की वैल्यू दी है, और स्पीयर एज अ ब्लैक बॉडी। ओके, स्पीयर एज अ ब्लैक बॉडी, तो यहाँ एरिया हमें लिखना पड़ेगा। देखो गाइस रेट ऑफ लॉस आपको बताया था मैंने, बहुत बार हो चुका है, dQ/dt। अब इसका जो फॉर्मूला हमारा बन जा रहा है, ये ब्लैक बॉडी है E, तो वैसे E इक्वल टू क्या होता है, E हमारे इसके अंदर ब्लैक बॉडी के लिए E हम नहीं लेते, वो हम किसके लिए लेते हैं, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। तो हमारे इधर इसके अंदर सिग्मा और A हो जाएगा, और साथ में गाइस बड़ा जो ज्यादा टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर को तुम आगे लिख लो, और सराउंडिंग जहां उसको रखा है उसको पीछे लिख लो। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बस यहाँ सब वैल्यू को अब हमें रखना है और हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हाँ एरिया ऑफ स्पीयर बोला है,
तो बस याद रखो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr², क्योंकि जो ब्लैक बॉडी है उसको स्फीयर ऐसा कंसीडर किया है। 4π की वैल्यू यहाँ जो बोली है वो लेना है, अच्छा 3.416 ये लेना है, इनटू आर रेडियस दिखा है, अच्छा 0.05 इंटू 10⁻²। क्यों -2 मैंने किया बता देना चाहता हूँ, ये सेंटीमीटर में है, मुझे पहले लिखना चाहिए था पर मैं देखा नहीं मैंने वहां, तो 2.5 इंटू 10⁻² होल ब्रैकेट मैंने स्क्वायर लिखा क्योंकि ये फॉर्मूला एरिया हमें स्पीयर बोला है, तो ये चीज है। तो 4 इंटू 3.1416, देखो इस 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 होगा। डेसिमल एक नंबर के बाद पर स्क्वायर है इसलिए 2 नंबर के बाद लेना पड़ेगा, और 10⁻⁻⁴। अब देखो इस पूरे इसके अंदर मैंने इतनी सब चीजें बताई, ये तो मैं आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए। और एक चीज और जरूर बोलूंगा कि इसके अंदर आप लॉग टेबल यूज करके कैलकुलेशन करना। अब बोलोगे सर लॉग टेबल की पूरी सीरीज अपने चैनल में पड़ी होगी, लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं। इवन अगर आपने 11 से मुझे फॉलो किया होगा तो पिछले साल जब आप लोगों ने मांग किया था तो 3-4 चैप्टर, इवन ग्रेविटेशन का तो पूरा न्यूमेरिकल मैंने लॉग टेबल से करवाया था, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन बड़े बड़े थे तो मैंने उसका करवाया था। अगर जिसको लॉग टेबल, और एक चीज और बोलूंगा कि अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो डायरेक्ट तो कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लॉग टेबल से करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, डायरेक्ट खुद से मल्टीप्लाई करके करोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, लॉग टेबल से करोगे तो भी पूरे मार्क्स होते हैं। इसको कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही है। हम लॉग टेबल इसलिए करते हैं कि हमारा टाइम बचे, हमें देखना है कि हमारा किसके अंदर टाइम बच रहा है, तो इसके अंदर आपको लॉग टेबल करना चाहिए। और लॉग टेबल जिसको नहीं आता प्लीज कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ लिखो, और या तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, लिखो मत प्लेलिस्ट में जाके देखो, ऑलरेडी बनाया हुआ है आप देख सकते हो। तो आगे इसका मैं आंसर भी आप लोग को नहीं लिख के दूंगा, मैं इसको पूरा लास्ट तक पहुंचा दूंगा, बट आपको इसको आंसर, फाइनल आंसर मुझे निकाल के देना है। अब dq/dt, क्योंकि यार न्यूमेरिकल में अगर तुम बस छाप रहे हो और तुम खुद से कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर वो न्यूमेरिकल करके कोई मतलब नहीं है। याद रखो सिग्मा a T⁴ - T⁴ ये सराउंडिंग का। अब बस यहाँ वैल्यू रखो, देखो अब सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी ये दी हुई है, देन इसके बाद ए की वैल्यू एरिया हमने यहाँ निकाला, और फिर इसके बाद ये टी हमारा दिया हुआ है, टी अच्छा हमने निकाला नहीं, अच्छा टेम्परेचर ये देखो, हाँ डिग्री सेल्सियस में दिया तो इसको केल्विन में हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा वाला ये है 110 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 383 केल्विन हो जाएगा। और दूसरा सराउंडिंग का 100 है, तो 100 प्लस राउंडिंग का कितना है 100 ही है ना, तो 100 प्लस 273, तो ये हमारा हो जाएगा 373 केल्विन। दोनों निकाल दिया, बस ये दोनों में से इसको माइनस करना है, इसकी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के टाइम फिर से बोल रहा हूँ लॉग टेबल यूज कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लो, बहुत लोगों का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये सब बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो वो कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, फिर से ये चीजें बार बार बोल रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा करो, आपका आंसर आना चाहिए। आप कैलकुलेशन के लिए 10 लाइन यूज करोगे तो भी आपको वही मार्क्स मिलेगा, 1-2 लाइन यूज करोगे तो भी आपको वही मार्क्स मिलने वाला, समझ में आया? तो वैल्यू पुट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। तो अगला क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट ए लैम्बडा मैक्स इक्वल टू 700 नैनोमीटर। लैम्बडा मैक्स और मैक्स आ गया तो समझ ही रहे हो कौन सा फॉर्मूला है। 700 नैनोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10⁹ से मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई कर दे, 700 2 0 दिया हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ करके दे देता हूँ ये। अब दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 10⁻⁷। देखो -2 में से -9 में से 2 गया तो -7 आ गया, ये हो गया इसका। देन इसके बाद बी वाले कंडीशन के लिए लैम्बडा मैक्स कितना है 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर दिया है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से करना पड़ेगा। और लास्ट वाले के लिए लैम्बडा मैक्स कितना दिया हुआ है, लैम्बडा मैक्स कितना 3 मीटर, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, वेन्स वाला जो फॉर्मूला हमने किया था लैम्बडा मैक्स वेन्स कांस्टेंट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अपने को फाइंड क्या करना, फाइंड द टेम्परेचर हर के लिए। तो टी ऑफ ए के लिए
तो बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, बी कितना दिया हुआ 2.897 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्बडा मैक्स 7 इंटू 10⁻⁷। अब गाइस क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 7 नीचे, ये ऊपर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा। और अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं, अब तो 7 का टेबल तुम सभी को आता होगा, 10⁻⁴ प्लस माइनस माइनस एंड बिगर नंबर का साइन किसका है, बिगर नंबर का साइन किसका है, बिगर नंबर का साइन प्लस का है, इसीलिए हो गया हमारा। ओके, अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं इसमें करूँ ना तो ये ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻⁴ है तो 3 डेसिमल के बाद ये 0 हट, 3 मतलब 3 डेसिमल का 3 डिजिट था, तो यहाँ से 3 0 गायब हो गया और एक 0 ऐड हो गया। 2897, एक मिनट, 2897 अपॉन 7। तो गाइस ये तो अब बहुत सिंपल हो गया, अब तो आपको आराम से आएगा। तो मैं यहाँ फटाक से कर देता हूँ 2897। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये वाला टेबल तो आता ही होगा, 4138.57 केल्विन। तो ये हमारा पहला हो गया। इसके साथ ही गाइस हमें दूसरा भी निकालना है, दूसरा भी निकालना है। और दूसरा तो मैं बोलूँगा यार आपको ही दे दूँ, क्या एकदम बच्चे वाला है ये सब। फिर से वैसा ही टी ऑफ बी निकालना है, टी ऑफ बी निकालना है। क्या है इसके लिए टी ऑफ बी, ये देखो बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। अब बी की वैल्यू फिर से वही 2.897 अपॉन लैम्बडा मैक्स। दूसरे के लिए लैम्बडा मैक्स कितना था 3 इंटू 10⁻⁻² और इसका 10⁻⁻3। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा हमारा 3। तो गाइस इसको फटाक से डिवाइड कर लेते हैं, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड हम कर लेते 2.897 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया हमारा 0.965। ओके 6 चाहिए। अब देखो गाइस 10⁻², ये देखो 10⁻⁻1 आ गया। अब सिंपल सी बात है, पहले इसको डिवाइड कर लो फिर चेंज करना है। अब ये डेसिमल, ये देखो 10⁻⁻1 है, तो ये डेसिमल एक नंबर और आगे आ जाएगा। अब एक नंबर इस डेसिमल, इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे 0 ऐड कर लेंगे, 09656। और ये डेसिमल एक नंबर और आगे आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ क्या किया 0 ऐड कर लिया। ये देखो ये डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं था, डेसिमल के आगे कोई नंबर नहीं था, इसीलिए हमने क्या किया 0 ऐड कर लिया और 0 आगे उसके आगे डेसिमल लगा दिया। ये हो गया हमारा ये केल्विन। अब गाइस इसके बाद वाला जो है इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो यही बोलूंगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। और अब लास्ट वाला जो हमें करना है, फिर से वैसे ही टी ऑफ सी है। तो हमारा जिस तरह से हमने फाइंड किया बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, बी फिर से क्या दिया हुआ 2.897 10⁻⁻3 अपॉन इसके लिए क्या 3 है। ये तो भाई आप डायरेक्ट ही करो क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा आपका काम। कितना दिया 2.897 डिवाइड बाय 3 और ये हमारा आ गया 0.965 इंटू 10⁻⁻3 लिखा हुआ है गाइस। ओके 3, तो मतलब 3 डिजिट के आगे 0 लगाना है। तो अगर आप इसको ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, बट अगर क्या कर सकते हैं इसके आगे 3 डिजिट तो है नहीं, तो इसके आगे 3 0 ऐड कर लो। ऐसा 3 0 ऐड करके उसके आगे डेसिमल लगा दो और ये पीछे का नंबर ऐसे ही लिख दो। अगर आपको ऐसा चाहिए और उसको अगर ऐसा भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको नहीं चलता तो आप इसको ऐसा भी रख सकते हो या ऐसा भी रख सकते हो। तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल यहाँ खत्म होते हैं।
और प्लीज जो चीजें मैंने बोली उस पर ध्यान रखना और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना, देखा आपका न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।